15 जून को जो टेस्ट हुआ था फ्री टेस्ट, उसका आज मैथ का सोल्यूशन होने जा रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा आधा। इसमें बारी बारी से सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने दिया जाएगा। आते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल है बोर्ड पे आपका 1 + 1/x, 1 + 1/x + 1, 1 + 1/x + 2, 1 + 1/x + 3 का वैल्यू पूछा है ना। इसमें करना क्या होता है कि आप इसका जो एक बार एलसीएम निकाल लीजिए। सारा जितना भी टर्म दिखाई दे रहा है, सारे टर्म का आप उसमें एलसीएम ले लीजिए और उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना हार्ड होता नहीं है, बस इजी है, सोल्व करके देखते हैं। एक टर्म का हम एलसीएम आपको यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। ये आपका है x + 1/, आगे देखेंगे 1 + 1/x + 1 का x + 1, x + 1 + 1, ये हो जाएगा आपका x + 2/x + 1। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला कि जितना नीचे आपका वैल्यू है उससे एक ज्यादा ऊपर का वैल्यू हो रहा है। तो अब सोल्व कीजिए। इसमें नीचे वैल्यू कितना है आपका x, ऊपर हो जाएगा x + 1/x। इसमें नीचे वैल्यू आपका x + 1, तो ऊपर हो जाएगा x + 2/x + 1। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो x + 3/x + 2, x + 4/x + 3। यहाँ से दो दो टर्म आपका कैंसिल हो रहा है। आपका जो फाइनल आंसर आएगा x + 4/x, ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन है a/3 = b/4 = c/7 = 7a - 4b + 3c/p। तो पूछा है p का मान क्या हुआ। आप यहाँ पढ़े रेशियो में a का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7। वैल्यू पुट कीजिएगा 7 × 3 - 4 × 4 + 7, 3 × 7/p = 1, 21 - 16 + 21/p = 1। 21 + 21 कितना हो गया 42। 42 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 26। p = 26, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009 का योगफल पूछा है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद दो अंक है तो रूट हटाने के बाद एक अंक होगा। पॉइंट पर इसमें भी दो अंक है, एक अंक। इसमें आपका पॉइंट के बाद दो अंक है तो 1.1। इसे पॉइंट के बाद चार अंक है तो पॉइंट के बाद यहाँ पर दो अंक हुआ। सबको ऐड कीजिए कितना आएगा 2.13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले काम जिसे भाग देने की संख्या है उसका आप एलसीएम निकालिए। 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम कितना आएगा 540। और जितना शेषफल बोलेगा बचने के लिए आप उस शेषफल को उसमें ऐड कर दीजिए। 540 में आप 4 जोड़ दीजिए, आपका जो आंसर कितना हो जाएगा 544। ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल 5वां बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 तथा उनका योगफल 28 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल को बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका है, थोड़ा सोच के बना सकते हैं कि 192 जो गुणनफल है इसका आप कर लीजिए फैक्टर। जैसे हम यहाँ पर किए 192 का फैक्टर करेंगे तो 16 और 12, ये दोनों को जोड़ने पर 28 आ रहा है और दोनों गुना करने पर कितना आ रहा है 192। अब यही पर आपका आंसर मिला। बोला क्या है कि सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपका 16 हो जाएगा। और पूछता सवाल में कि सबसे बड़ी संख्या, तो आपका 16 हो जाता। सबसे छोटी संख्या 12। सवाल नंबर 6, किसी संख्या का 7/11 का 4/9 का 3/7 भाग 100 है तो संख्या का 40% कितना होगा। यहाँ लिखे संख्या का 7/11 का 4/9 का 3/7 भाग कितना है 100 है। काटिए, संख्या कितना आ गया, संख्या का वैल्यू आ गया आपका 25 × 33। अब सवाल पूछा है कि संख्या का 40%,
तो संख्या का वैल्यू है 25 गुना 33 का 40%, काट के कितना आएगा आपका 330, ऑप्शन नंबर ए। ओके। सवाल नंबर 7 देखिएगा, बोला गया कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का त्रिगुना है। यदि शेषफल 4 है तब भाज्य कितना होगा। संख्या के बारे में पूछा है। देखिए एक फॉर्मूला होता है नॉर्मली, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसका हम यहाँ बता दें कि भाज्य क्या है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। यहाँ बोला कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना और शेषफल का त्रिगुना है, और शेषफल का वैल्यू कितना दिया है 4। तो शेषफल 4 है तो 4 तिहाई 12, आपका भाजक जो हो जाएगा वो भाजक हो जाएगा आपका 12। और कितना से गुना करेंगे 4 से कि भागफल 12, भाजक 12 होगा तो भागफल कितना हो जाएगा 3। अब वैल्यू पुट कीजिए, भाज्य बराबर भाजक कितना दिया है 12, तो 12 गुना 3 प्लस 4, 36 प्लस 4 कितना 40। आंसर 40 है, ऑप्शन नंबर बी में। सवाल नंबर 8 देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 2 है, उसके वर्ग का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या हो। जैसे देखिए फॉर्मूला होता क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया 28 और ए माइनस बी दिया है 2। अगर आप इस फॉर्मूला को तोड़िएगा यहाँ से, इसका होता है फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका वैल्यू कितना है 28। ए माइनस बी का वैल्यू पता है कितना है 2, तो ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 28/2, 14। आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 9 देखिएगा, बोला दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 तथा इनकी मासिक बचत दिया है 7:9। यदि प्रत्येक 50 रुपया खर्च करता है तो प्रत्येक का मासिक आय कितना है। देखिए आपको पता है कि आय में से बचत को माइनस कर तो क्या निकल के आएगा खर्च। यहाँ पर आय दिया था 4 और 5, बचत दिया था 7:9। और देखिए आय कम है और बचत ज्यादा है तो खर्च तो होगा ही नहीं। तो क्या करना है कि इसको अंतर को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या बताया गया था कि ऊपर के अंतर से नीचे गुना और नीचे के अंतर से ऊपर गुना। नीचे अंतर कितने का है 2 का, 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 9 गया 1। अब इस 1 का वैल्यू दिया है कितना रुपया 50 रुपया, खर्च किया है 1 रुपया जिसका वैल्यू 50 है। तो बोला कि प्रत्येक का मासिक आय क्या होगा, तो ए का मासिक आय है, ए का मासिक आय है 8, 8 का वैल्यू हो गया 400। बी का मासिक आय है 10, 10 का वैल्यू हो गया 500। 400 और 500 सवाल के आंसर क्वेश्चन नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि यदि ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। देखिए लिखिए, आपका सोल्व कीजिएगा। ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5। जब तीनों आपस में बराबर हो जाता है अनुपात बोलता है कि उसको उल्टा कर लीजिए। ए बी सी का रेशियो हो गया 10/3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5। अब रेशियो कभी बटा में होता नहीं है। अगर रेशियो बटा में आया तो क्या करना कि नीचे वाला संख्या से आपको गुना कर देना है। नीचे संख्या है कितना 3, 3 से आपको सब में गुना कर लीजिए। इसमें भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना। आपका आंसर आ गया 10, 12, 15। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 10, 12, 15। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बोला है 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का है। तो पूछा है आपका कि 1 आम तथा 1 नारंगी के मूल्य का अनुपात क्या होगा। आप सोल्व कीजिएगा। 5 आम और 4 नारंगी का मूल्य जो है 3 आम और 7 नारंगी के मूल्य के बराबर है। यहाँ माइनस कीजिए आम के साथ, तो 5 आम माइनस 3 आम इक्वल टू 2 आम, 7 नारंगी माइनस 4 नारंगी 3 नारंगी। तो आपको आम और नारंगी का रेशियो पूछा था, आएगा आपका 3/2, जो ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोला किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। 8 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो पूछा कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है। यहाँ लिखे हैं रेशियो, दूध और पानी का अनुपात पहले 6:1 था, 8 लीटर पानी मिला तो रेशियो हो गया 6:5। अब मिला रहे हैं हम लोग पानी, तो पानी का मान बदलेगा, दूध का मान बदलेगा नहीं। दूध का मान पहले जितना था अभी भी उतना ही है, बदला किसका मान पानी का। पानी पहले 1 था, अब कितना हो गया 5, बढ़ रहा है आपका 4 लीटर।
इस 4 का वैल्यू दिया है 8 लीटर। तो पूछा है आपसे क्या, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है। मिश्रण में दूध है आपका 6 का वैल्यू हो जाएगा आपका 12 लीटर। ऑप्शन नंबर किस में जा रहा है, सी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 बोला है कि यदि 9m बराबर रूट n हो तो n बाई एम स्क्वायर का मान कितना होगा। लिखा गया है 9m बराबर रूट n का वैल्यू रूट इधर आया तो किसमें होगा, स्क्वायर में। 9m स्क्वायर, 9m का होल स्क्वायर कितना, 81m स्क्वायर। पूछा है आपका n बाई एम स्क्वायर का वैल्यू आपका हो जाएगा 81। 81 सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचने से 6.1/4% का लाभ हो। बताया गया कि मिश्रण में जो भी लाभ होता है वो किस पर होता है, मिलाई गई वस्तु पर होता है। दूध का वैल्यू अपने आप में 100%, पानी मिलाए तो पानी का वैल्यू 6.1/4%। सोल्व कीजिएगा इसको तो ये कटेगा आपका 25 चौके 100, 4 चौके 16:1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोला क्या है कि 14 रुपए पर केजी की कितनी चीनी, 14 रुपए पर केजी कितनी चीनी 9 रुपए पर केजी की 44 केजी चीनी में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 13.2 रुपए पर केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। सबसे पहले तो 10% का लाभ दिया है मिश्रण का मूल्य, उसको शुद्ध मूल्य ज्ञात करेंगे मिश्रण का 100%। 110% का वैल्यू 13.2 है, तो 100% का वैल्यू आएगा 12 रुपये पर केजी, जो मिश्रण का शुद्ध मूल्य है। एक साइड देखेंगे 14 रुपये, एक साइड 9 रुपये, और मिश्रण का मूल्य हमेशा बीच में। घटाइएगा कितना आएगा, 3:2। इस 2 का वैल्यू दिया है कितना केजी, 44 केजी। तो 3 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना केजी, 66 केजी। ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बंद